इससे पहले हम संविधान के भाग 1 और संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों के बारे में, यानी किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता किन आधारों पर दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म के आधार पर। इसमें पहले था कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो जाता था तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन फिर इसका बड़ी मात्रा में मिसयूज होने लगे। मिसयूज जो हमारे पड़ोसी देश ही करने लगे, वो वहाँ से लोडिंग हो गए आते और यहाँ डिलीवर कर देते कि ताकि उनको भारतीय नागरिकता मिल सके। तो इसको देखते हुए फिर 1986 में इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता हो और साथ में उसके माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है, तभी उनको जो है वो भारतीय नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर। ऐसे सिर्फ भारत में जन्म होने से उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये बदलाव कब किया गया? 1986 में। अगला वंश के आधार। इसमें पहले था कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हो जाता है और उसके पिता यदि भारतीय, तो ही उसको भारतीय नागरिकता दी जाती थी। तो फिर महिलाओं ने इन लोगों का इस चीज़ का विरोध किया कि भाई बच्चे पैदा करने में तो हमारी भी बराबर भागीदारी है। तो फिर 1992 में इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि विदेश में होता है और उसके माता या पिता में से कोई एक भी भारतीय है, तो उसको जो है वो वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अगला अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर मतलब भारत ने यदि किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला लिया तो वहाँ के नागरिकों को जो है वो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे सिक्किम के लोगों को दी गई। तो यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम के नागरिकों को जो है ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता मिल गई सिक्किम के लोगों को। अगला पंजीकरण के आधार पर। इसमें क्या होता है कि यदि किसी विदेशी जो है वो भारत में किसी से शादी कर लेता है तो उसको जो है वो पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और या वो 7 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो भी उसको जो है वो पंजीकरण के तहत नागरिकता मिल जाएगी। तो पंजीकरण के तहत कब? या तो वो किसी से भारत में शादी करे या फिर वो 7 साल या 7 साल से अधिक समय से वो भारत में यदि नौकरी कर रहा है तो उसको जो पंजीकरण के तहत भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है देशीकरण के तहत। देशीकरण में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति विदेशी यदि कोई व्यक्ति भारत की एक भाषा जानता हो या फिर कला या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो और वो 10 साल से भारत में रह रहा हो तो उसको जो है वो देशीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। या तो वो भारत की एक भाषा जानता हो या फिर कला या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो या वो 10 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे देशीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। तो आई होप कि आपको पता चला होगा इन 5 आधारों के बारे में। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। इन 5 आधार पर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इन 5 आधारों को फॉलो करके। अब हम समझते हैं एनआरआई किसे कहते हैं। तो एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यानी जो अभी भारत में नहीं रह रहे। तो जो 6 माह से अधिक विदेश में शिक्षा या नौकरी के लिए रह रहा हो तो उसे कहते हैं एनआरआई। तो यदि कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक समय से विदेश में या तो पढ़ने के लिए गया हो या नौकरी करने के लिए गया हो तो उसे कहते हैं एनआरआई। कितने महीने से? 6 माह से अधिक समय से। अगला है ओसीआई। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि इसमें 2005 में ये बदलाव लाया गया। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एनआरआई बन के विदेश में गया और उसी देश की उसने नागरिकता ले ली तो फिर 2005 में इसमें बदलाव लाया गया और कहा कि उस व्यक्ति यदि वो व्यक्ति भारत में आना चाहे एनआरआई तो उसको जो है वो ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। लेकिन सिर्फ वो ना तो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और ना यहाँ पे वोट डाल सकता है। इन 2 चीज़ों को छोड़ के उसे ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत उसको जो है वो सारी सुविधाएं मिलेगी। वो यदि भारत में आना चाहे तो उसको ना कोई वीज़ा लगेगा, लेकिन वो ना चुनाव लड़ सकता है और ना वोट डाल सकता है। इन 2 को छोड़ के बाकी वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो आम भारतीय नागरिक को मिलती है। किसके तहत? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत। ये बदलाव कब लाया गया? तो 2005 में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोशिश की गई बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो अगले वीडियो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।